Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज से हमारी बायोलॉजी की एक्सट्रैक्शन सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि सर आप सीरियली वीडियो डालो, क्योंकि मेरे ज़्यादातर वीडियो रैंडम ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द रैंडम वीडियो मैं बनाया करता हूँ आपके कमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जो भी वीडियोज़ आएंगी वो रैंडम नहीं होंगी, वो हम सीरियली लेकर चलेंगे, ठीक है। बीच बीच में रैंडम वीडियो भी आया करेंगी आपके सजेशन के हिसाब से, बट हम यहाँ से सीरियली शुरू करेंगे। और ये जो सीरीज़, ये जो एक्सट्रैक्शन सीरीज़ होने वाला है, ये आप सभी के लिए 11th के स्टूडेंट हो, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, है ना, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल और फ्रूटफुल होने वाला है। ओके, सो गाइज स्टे ट्यून और हम शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट से, ठीक है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले, उससे पहले हमें उसके गहराई में जाना होगा, उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेना होगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आज पहला पार्ट है। ओके, सो हम देखते हैं कि क्या है बायोलॉजी, ठीक है। हम शुरू करेंगे सबसे पहले इसी बात से, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे दिमाग में उठ रहा है आगे बढ़ने से पहले कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी लाइफ और लिविंग थिंग्स के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। जीवन और जीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, ठीक है। तो वो सारे कैरेक्टर्स जो एक लिविंग थिंग्स को एक नॉन लिविंग थिंग से अलग करते हैं, ठीक है। एक नॉन लिविंग थिंग्स में हमें जो कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगी, वो लिविंग थिंग्स में देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, जो एक लिविंग थिंग होगा उसमें हमको मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, उपापचय की क्रिया देखने को मिलेगी, रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं, है ना। रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, है ना, ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, तो बहुत से ऐसे प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे जो हमें नॉन लिविंग में देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। हालांकि यहाँ मैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा, एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ। ओके, राइट। तो इससे आप समझ जाओगे कि हाँ, ये चीज़ लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। ओके, राइट। अच्छा, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वर्ड बायोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस विच मीन्स लाइफ एंड लोगस विच मीन्स स्टडी। अब देखो, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया है, जिसमें जो बायोस ये वाला पार्ट है, बायोस वाला पार्ट है, इसका मतलब होता है जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन, ठीक है। और जो लोगस वाला पार्ट है, इसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है। यानी जीवन के अध्ययन को हम बायोलॉजी कह रहे हैं, ठीक है। बायोस का मतलब हो गया जीवन और लोगस का मतलब हो गया स्टडी, ठीक है। यानी जीवन और जीवों के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहा करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, मेरी थोड़ी आदत है, मैं स्ट्रेस दे के चीज़ों पर पढ़ाता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से बातें आती चली जाएँ। तो एक दो बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ। ओके, राइट। अच्छा, चलो, अब देखो यहाँ पे उसी चीज़ को मैंने लिख रखा है, ठीक है। इजी वे में बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। देखो, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे आसानी रहेगी याद करने में। एक बायोस हो गया, बायोस का मतलब हो गया जीवन, और लोगस स्टडी। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हम इन सब चीज़ों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस सब्जेक्ट में जाने से पहले या किसी भी सब्जेक्ट में जाने से पहले हमें उसके बारे में एक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए और हमें समझने में आसानी हो चीज़ों को। ओके, राइट। ये जो टर्म बायोलॉजी है उनसे दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को याद रखना है, नोट करते चलना है और याद रखते चलना है। ओके, अब देखो इसके आगे, देखो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो यहाँ हम दो शाखाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जब साइंस में आप पढ़ोगे बायोलॉजी, तो दो शाखाएं उसके अंदर मिलेंगी। एक तो होगा बॉटनी, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और एक है जूलॉजी, है ना, जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान।
देखो अब बॉटनी में आप क्या स्टडी करोगे, लेट मी शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो नेक्स्ट पेज में देखो क्या है। अब देखो बॉटनी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन किया करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों का अध्ययन हम बॉटनी के अंदर करेंगे। जितने भी आप पेड़ पौधे आसपास देख रहे हैं, ठीक है, या जो आप नहीं, जिनके बारे में आप नहीं भी जानते, आपने नहीं देखा हो, उन सारे पेड़ पौधों का अध्ययन हम इस बॉटनी के अंदर किया करेंगे, ठीक है, जनरली। अच्छा, जूलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब देखो वैसे बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे उसे हम जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम उन सारे जीवों की स्टडी करेंगे जिसे हम देख भी नहीं सकते, जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, राइट। उन सभी जीवों का, उन सभी पेड़ पौधों का, उन सभी चीज़ों की हम स्टडी किया करते हैं, ओके। अच्छा, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है। बायोलॉजी को हम साइंस ऑफ एक्सेप्शन भी कहते हैं। क्यों, इस पे आगे डिस्कस होगी। फ़िलहाल मैं बता दूं, एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन जो है वो वायरस है, ओके। इस पे हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे स्टार्ट करेंगे, ओके। अच्छा, सम इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब देखो वैसे तो बहुत से साइंटिस्ट के नेम हैं, ठीक है, बायोलॉजी के फील्ड में। आप चैप्टर वाइज जब शुरू होगा हमारा, जब पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, तो हम वहाँ पे तो साइंटिस्ट के नाम देखेंगे ही, लेकिन यहाँ कुछ पहले से जान लेना इम्पॉर्टेंट है, जान लेना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, ओके। तो ये सम ऑफ द नेम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। देखो पहला कौन सा है, अरस्तु या अरिस्टोटल, इंग्लिश में आप अरिस्टोटल बोल दो, अरस्तु भी बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, यानी जीव विज्ञान, ठीक है, जो आपके जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी का जो जनक है ना, या फिर जो जूलॉजी का जो फादर है, वो दोनों ही अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है, दोनों ही अरस्तु हैं, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी अरस्तु, ओके। अच्छा, थियोफ्रेस्टस कौन है, थियोफ्रेस्टस इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो है थियोफ्रेस्टस, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन हम किन्हें कह रहे हैं, हिप्पोक्रेट्स को। यहाँ देखो मैंने साइंटिस्ट का नाम पहले लिख रखा है, ठीक है। तो हिप्पोक्रेट्स कौन है भैया, तो ये हैं हमारे फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, जीजे मेंडल, बहुत फेमस साइंटिस्ट, ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, जिन्हें रिकॉग्निशन मिला उनकी डेथ के बाद, ठीक है, तब जाके लोगों को पता चला कि हाँ ये कितने महान वैज्ञानिक थे। सभी बातों पे चर्चा होगी आगे जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये तो बस जस्ट स्टार्ट है हमारा समझने के लिए, ओके। तो देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें हम कहते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल को, ओके। अच्छा, ये है बैटसन, BATESO, ये M नहीं है, ये N है, ठीक है, ये N है, BATESON। बैटसन को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स तो हम मेंडल को कह रहे हैं, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम कहते हैं बैटसन को, राइट गाइज। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी वीडियो, ठीक है। इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों पे चर्चा किया, ठीक है, क्या है बायोलॉजी, क्या है बॉटनी, क्या है जूलॉजी, इन सब बातों को हमने समझा, ओके। कुछ हमने इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम देखे। अब देखो हमारा जो पहला जो वीडियो आगे नेक्स्ट होगा वो सेल से शुरू होगा, ठीक है, साइटोलॉजी से। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एक लाइफ की बात कर रहे होते हैं तो तब हम एक सेल की बात कर रहे होते हैं। बिना सेल के लाइफ संभव नहीं है। जहाँ भी जीवन है वहाँ कम से कम एक ना एक सेल, एक ना एक कोशिका उपस्थित है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर से जनरली हम शुरू किया करते हैं चीज़ों को, ताकि चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती चली जाएं और आपका पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए, ओके। सो गाइज़, आई होप कि ये जो बेसिक वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली, ठीक है। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।